अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे सेलफोन की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं जो मैं थोड़ा सा डिले से लेकर आ रहा हूं, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो भाई रिक्वेस्ट है ना वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा आ रही थी इस सेलफोन के रिलेटेड। और मुझे पहले तो समझ नहीं आ रही थी कि क्यों आ रही हैं। लाइक इस सेलफोन को मार्केट में अवेलेबल होके आई थिंक 2-3 दिन गुजर चुके थे और कुछ अनबॉक्सिंग लग भी चुकी थी, लेकिन मैं हर उस बंदे का थैंक यू करना चाहूँगा जो कि मेरी अनबॉक्सिंग का वेट कर रहा था। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, और यही वजह है कि मैं डे इन डे आउट आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से जो रिस्पांस है, जो मोहब्बत है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें। चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हमारी 56% ऑडियंस ऐसी है जो कि बगैर सब्सक्राइब के बैठी है। यार अजीब प्यार है आपका, पूरा प्यार करें, या तो सब्सक्राइब करें या ना करें। ये दरमियान वाला प्यार अच्छा नहीं लगता। खैर, फ़ोन जो है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A31 है। सैमसंग की जो A सीरीज़ है ये रिसेंटली हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती नज़र आई है। A50, A30 ऐसी डिवाइसेस थी जो कि पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल आउट हुई, और इन डिवाइसेस के साथ सैमसंग वापस कंपेटिटिव हो गया है। इससे पहले सैमसंग की जो डिवाइसेस आ रही थी वो काफ़ी हद तक बाकी कंपटीशन के निस्बत में ओवर प्राइस भी कह सकते हैं आप, कम स्पेसिफिकेशन वाली भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो फ़ोन्स हैं फाइनली अब एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं जहां पर एटलीस्ट एक या दो फीचर्स ऐसे ज़रूर होते हैं जिस पे सैमसंग कह सकता है कि भाई हाँ, हमने ये चीज़ डाली है, आप बताएं हमारे कंपटीशन में कौन दे रहा है। तो ये मोबाइल फ़ोन भी उन्हीं में से एक डिवाइस है। ये A30 का अगला मॉडल है, A31। और इस फ़ोन के अंदर जो मेन हाईलाइट्स हैं इस मोबाइल फ़ोन की, एक तो इसका डिस्प्ले है, और दूसरा इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, और तीसरा इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज होने वाले हैं। पाकिस्तान में इस मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस टैग है वो 42,000 है, 41,999 है। जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, और जो कलर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है वो क्रश ब्लू है। और बाय द वे पाकिस्तान में क्योंकि ड्यूल सिम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो हमें जो वेरिएंट देखने को मिल रहा है वो भी ड्यूल सिम वाला ही है। मैं यहाँ पर इसका जो प्लास्टिक रैप है इसको रिमूव कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले तो एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, और इसकी जो वारंटी है वो भाई आई थिंक ऑनलाइन वाली है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। खैर, यहाँ पर नीचे और ऊपर वाली साइड पर सील्स हमें देखने को मिल जाती हैं। और अगर आप सील वाली साइड से बात करते हैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा सील्स सैमसंग के फ़ोन्स के ऊपर ही लगाई जाती हैं, और सैमसंग के ही वो फ़ोन्स हैं जिनको रीपैक करना है सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज दोनों साइड पर सील होती हैं, और उनको अगर आप रीपैक करेंगे भी तो आपके पास सील्स जो हैं वो मौजूद नहीं रहेंगी। खैर, फ़ोन जो है बॉक्स के ऊपर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो दी नहीं गई। बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो आपको ये एक बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको आपका सिलिकॉन केस और कुछ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क देखने को मिल रहा है। भाई गलती लगी थी मुझे। वारंटी कार्ड है जो कि इंटरनेशनल वारंटी कार्ड है, क्विक स्टार्ट गाइड है जो कि उर्दू में है, और एक इंग्लिश क्विक स्टार्ट गाइड है। और इसके अलावा जो केस है वो आपको देखने को मिल रहा है। मैं जिस चीज़ में कंफ्यूज हूँ वो ये है कि इस पर फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह नहीं दी गई। तो आई थिंक क्योंकि ये S AMOLED यानी कि सुपर AMOLED डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है, और ऐसा ही है। फ़ोन के ऊपर अगर आप हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका Infinity U डिस्प्ले जो है उसको मेंशन किया गया है। इससे पहले हमें Infinity V डिस्प्ले देखने को मिला था, ये Infinity U डिस्प्ले है। तो इसका जो कर्व है कैमरा के इर्द गिर्द वो U शेप के अंदर है। बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप है, और एक ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि स्क्रीन के अंदर होता है बेसिकली। फ़ोन को मैं इसका ये जो रैपर है इससे निकाल लेता हूँ, और इसको हम कर लेते हैं टर्न ऑन। बाय द टाइम ये टर्न ऑन होगा हम बॉक्स के अंदर बाकी जो सामान है उस पर नज़र डाल लेंगे। और फ़ोन के साथ आपको भाई जो चार्जर मिलता है वो है 15 वाट का चार्जर। तो ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और सैमसंग की फास्ट चार्जिंग की अच्छी बात यह है कि सैमसंग की फास्ट चार्जिंग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कंपैटिबल है। तो अगर आप ये 15 वाट का चार्जर सैमसंग के टॉप एंड S20 के ऊपर भी लगाते हैं तो ये उसको भी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा, और अगर आप S20 का चार्जर इस फ़ोन के ऊपर लगाते हैं तो इसमें भी जो फास्ट चार्जिंग है वो आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सैमसंग के जो चार्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक हैं। क्वालकॉम के चार्जर्स भी अगर आप सैमसंग के फ़ोन पर लगाते हैं तब भी आपको चार्जिंग मिल जाती है फास्ट वाली। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप मार्केट से जाकर कोई भी फास्ट चार्जर ला सकते हैं, तो आपको जो चार्जिंग है वो मिल जाएगी। आई थिंक Xiaomi, Vivo, सैमसंग और एप्पल, ये जो चारों ब्रांड्स हैं एक ही स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। नाम सबके डिफरेंट हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेम टेक्नोलॉजीज़ हैं। USB Type-C की केबल मिल रही है तो Type-C की पोर्ट होने वाली है, और एक हैंड फ्री देखने को मिल रही है जो कि 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक के साथ आ रही है, जिसका बेसिकली मतलब यह है कि मोबाइल फ़ोन में भी 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक होने वाला है। यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्शन पिन भी देखने को मिल जाती है, और फ़ोन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी सिम सिचुएशन के ऊपर नज़र डालना चाहूँगा। देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है। और सिम सिचुएशन काफ़ी सिंपल है। आपको 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिल जाती है, और सिम की जो ट्रे है
इसकी ही जो सारा डिज़ाइन है वो बड़ा डिफरेंट सा है। नॉर्मली मेमोरी कार्ड की जगह आगे होती है, लेकिन इस बार साइड पे दी गई है। ये पहली बार ही है आई थिंक, या इससे पहले भी शायद एक बार देखा था, वो भी सैमसंग का ही फ़ोन था। तो ये काफ़ी यूनिक किस्म के डिज़ाइन में आई है। हमने सैमसंग की तरफ से काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन देखे हैं। मैं इस फ़ोन को जल्दी से टर्न ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके तो फ़ोन यहाँ पर मैंने फाइनली सेटअप कर लिया है। सबसे पहली चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन के बारे में कोई भी बंदा नोटिस करेगा वो इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये एक 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी रेजोल्यूशन मिल रही है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और वो भी सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और उसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसी चीज़ें तो मिल ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाली है। अब जहाँ तक बात है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड की, तो ये सैमसंग का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी थोड़ा सा लैग ज़रूर करता है, लेकिन वो जो लैग है वो बेसिकली स्कैनिंग की स्पीड के अंदर है, लेकिन एक्चुअल जो स्कैनर है वो काफ़ी तेज़ है। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप फिंगर को रख के उठा लेते हैं और ये थोड़े से डिले के बाद ऑन हो जाता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए आप अपनी फिंगर को 2 बार रजिस्टर कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड जो है वो बेहतर हो जाएगी। एक और चीज़ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी वो इसका फ्रंट कैमरा है, क्योंकि फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। तो इसकी जो फेस आईडी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होने वाली है। और यहाँ पर जो फेस आईडी की स्पीड है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई है। ये काफ़ी तेज़ फेस आईडी की स्पीड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पर एंड्रॉयड 10 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया गया है, जो कि सैमसंग का One UI है और इस टाइम पे लेटेस्ट है। अगर आप सैमसंग का बिल्कुल टॉप एंड फ़ोन भी कोई बाय करते हैं तो उसके अंदर भी आपको यही जो है सॉफ्टवेयर वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है, बिकॉज आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डार्क मोड और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की गई हैं। तो आपको लो रेंज के अंदर भी सैमसंग अब ये वाली जो फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड कर रही है। और सैमसंग की A सीरीज़ के पॉपुलर होने के पीछे रीज़न भी यही थी कि सैमसंग ने जो सॉफ्टवेयर थी वो काफ़ी हद तक वही प्रोवाइड की थी जो कि वो अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मेजर अपग्रेड जो कि इस दफ़ा हमें A30 सीरीज़ पर देखने को मिली है वो इसकी बैटरी है। बेसिकली A30 के अंदर हमें 4000 mAh की बैटरी मिली थी, लेकिन A31 के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। बैक पर 4 कैमराज हैं, जिनमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है और 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो कैमरास का इस्तेमाल किया गया है। तो जो मेजर अपग्रेड्स हैं, एक तो कैमरा वाली साइड पे हैं, दूसरा बैटरी कैपेसिटी में है, और तीसरा मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड दिया गया है, जो कि पहले भी डिस्प्ले सुपर एमोलेड ही था। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी टाइप सी की पोर्ट और हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, और आपकी स्पीकर ग्रिल मौजूद है। ऊपर वाली साइड पर आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी मौजूद है, और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी आता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो 4 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, और प्रोसेसर यहाँ पर लगाया गया है मीडियाटेक का Helio P65। अब अगेन अगर आप इस प्राइस टैग में प्रोसेसर्स को कंपेयर करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो बाकी कंपटीशन से थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन की जो हाईलाइट रहने वाली है वो इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले रहने वाला है, क्योंकि सैमसंग डिस्प्लेज में किंग है। और यही वजह है कि अगर आपको एक ऐसा मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसमें अच्छी बैटरी लाइफ हो, एक अच्छा सेल्फी कैमरा हो, क्योंकि 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा किस्म का डिस्प्ले हो, तो आप डेफिनेटली इस मोबाइल फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा के अंदर आपको जो 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, तो आप नॉर्मल शॉट्स भी ले सकते हैं, और अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफ़ी डिसेंट रखी गई है। ऑल इन ऑल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिवाइस बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। और अगेन मैं फिर बात रिपीट करना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस वाइज इससे बेहतर डिवाइसेस अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन अगर आप डिस्प्ले के लिए फ़ोन ले रहे हैं, बैटरी के लिए फ़ोन ले रहे हैं और ओवरऑल सैमसंग के एक्सपीरियंस के लिए फ़ोन ले रहे हैं, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैमसंग के जो फ़ोन हैं वो जनरली थोड़े से महंगे इसलिए भी होते हैं क्योंकि आपको सैमसंग का एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। तो आप इस मोबाइल फ़ोन को चेक कर सकते हैं। बैक काफ़ी डिसेंट लगी है मुझे, बैक ग्लास्टिक लुक में आती है, साइड्स भी प्लास्टिक हैं, लेकिन जो लुक है वो काफ़ी खूबसूरत है, क्रस्ट ब्लू कलर है। अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड और चीज़ें जानना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कोई और वीडियो भी ले आऊँ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।